viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Tahira Rubab. I am a clinical psychologist, relationship therapist and sex therapist. व्यूवर्स, आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर अक्सर सवालात जो हैं वो पूछे भी जाते हैं लोगों को, उसके बारे में क्यूरोसिटी भी होती है और एक्चुअली तो इसके बारे में जवाब देना जो है वो रिलीजियस स्कॉलर्स का काम है। बट सिंस आई एम अ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट एंड सेक्स थेरेपिस्ट, तो मैं उस हवाले से यानी सेहत के हवाले से इसके ऊपर जो है वो बात करूँगी। हम बात करेंगे क्या पीरियड्स में जो है सेक्स किया जा सकता है, यानी हम बिस्तरी जो है वो की जा सकती है, नहीं की जा सकती। इसको हम सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। रिलीजियसली तो मुझे पूरा यकीन है, आप सब जानते हैं कि ये इसका क्या वो है, इसके बारे में हुक्म क्या है। आम तौर पे हर औरत जो है वो अपनी प्यूबर्टी की, बलूगत की एज से लेके अपने मेनोपॉज तक, और बलूगत की एज जो है वो आम तौर पे 10-12 साल के बीच में जो है वो अब शुरू हो जाती है लड़कियों के लिए। तब से लेके तकरीबन 45 और 50 तक की एज तक जो है वो औरतें कुछ ख़ास अयाम में से गुज़रती हैं। हर महीने कुछ ख़ास अयाम में से गुज़रती हैं, और ये ख़ास अयाम जिनको कुरान पाक हैज़ के नाम से बताता है, और हम लोग उसको इंग्लिश टर्म में पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंसेस के नाम से या मंथली के नाम से जो है वो जानते हैं। ये वो नॉर्मल प्रोसेस है जो कि औरतें जिसको हर महीने एक्सपीरियंस करती हैं, और इस नॉर्मल प्रोसेस का फ़ीमेल की बॉडी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। यानी औरतों का मूड जो है वो उनके पीरियड्स की वजह से इफ़ेक्ट होता है। अच्छा या बुरा भी हो सकता है, इरिटेटेड हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। इसी तरह से औरतों के पीरियड्स की वजह से उनकी जो है वो सेक्सुअल हेल्थ जो है वो अच्छी और बुरी हो सकती है। कितने अच्छे पीरियड्स होते हैं, कितना रेगुलर पीरियड्स आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं औरतों के लिए। और औरत की नॉर्मल सेक्सुअलिटी को, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यानी वो जो बच्चा पैदा करने का सिस्टम है उसको बेहतर और सेहतमंद रखने के लिए उसका नॉर्मल पीरियड्स जो है वो रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि औरतें जो हैं, बहुत सारी औरतें इस तरह की होती हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो हो जाता है, और जिसकी वजह से उनके पीरियड्स भी जो हैं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स का ये अमल जो है, जो कि कुदरती अमल है, हैज़ के जो ख़ास तौर पे दिन हैं, ये जो जिसमें से औरतें हर महीने गुज़रती हैं, ये दिन 7 से 9 दिन हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं। हर इंसान का अपना, हर औरत का अपना अपना एक सिस्टम जो है वो होता है, यानी ये पीरियड्स के दिन जो है हर किसी औरत के अपने अपने होते हैं। 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। मगर अगर किसी औरत को 9 दिनों से ऊपर दिन जो हैं वो हो जाएं और उनको लगे कि उनके पीरियड्स जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, तो उनको बिल्कुल उस तरह से गुस्ल ले लेना चाहिए जैसे कि 7 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद, या ख़ास तौर पे 7 दिन रिकमेंडेड जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसके बाद जो गुस्ल लेते हैं पाक करने के लिए अपने आप को, वो गुस्ल ले लेना चाहिए। बिकॉज़ अगर 9 दिनों से भी ऊपर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो वो कोई आपका मेडिकल इशू हो चुका हुआ है, जिसको आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और आप उसके ऊपर काम करें। मे बी वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना हो, मे बी कोई और पीसीओएस वगैरह के जो हैं इश्यूज़ वो हो सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन है औरतों में आजकल। तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि बेसिकली जो 9 दिनों से ऊपर आपके पीरियड्स आ रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पे औरत की सेहत को कंसिडर करते हुए कि वो सेक्सुअली और ये उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ख़ास तौर पे ये जो जिसको आप कहते हैं कि अफ़ज़ाइश नस्ल का जो सिस्टम है, आगे जो नस्ल को बढ़ाने का सिस्टम अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों की बॉडी में जो बनाया हुआ है, औरत का ये अफ़ज़ाइश नस्ल वाला जो रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम है, ये डिपेंडेंट है उसके पीरियड्स की रेगुलरिटी के ऊपर, उसके अच्छी क्वांटिटी के ऊपर। और यानी जितने ज़्यादा अच्छे पीरियड्स फीमेल्स के होते हैं उतना ही ज़्यादा उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो बेहतर होता है। जितने रेगुलर होते हैं उतना बेहतर होता है। और जैसे मैंने बात की कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो पीसीओएस में से भी गुजर सकती हैं, उनके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसके बारे में ज़रूर टिप दूंगी कि उनको एक्चुअली करना क्या चाहिए। बट लेट्स डिस्कस फर्स्ट इसके पीरियड्स के दिनों में
अगर कोई पार्टनर्स जो हैं, जो मियाँ बीवी जो हैं, वो सेक्स करने की तरफ जाते हैं तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबली क्या इफ़ेक्ट्स उसके हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि कुरान इस चीज़ को मना करता है कि जी आप इस दौरान कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो ना करें। इंटीमेट रिलेशनशिप का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपनी बेगम को हग नहीं कर सकते, यानी उनको गले नहीं लगा सकते, उनको मुंह नहीं चूम सकते। बिल्कुल उनको गले लगा सकते हैं, मुंह चूम सकते हैं, उनके पास हो सकते हैं, मगर जो ख़ास तौर पे जो कि एक अज़दवाजी ताल्लुक़ है हम बिस्तरी का, वो कायम नहीं किया जा सकता, जिसकी बहुत बड़ी मेडिकल रीज़न जो है, ऑफ कोर्स रिलीजियसली तो वो ख़त्म हो गया कि आपने करना ही नहीं, मगर उसकी कुछ मेडिकल रीज़न्स हैं। मेडिकल रीज़न जो है उसकी वो ये है कि क्योंकि वो ख़ास दिनों में औरत का जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन के सिस्टम में से, रिकन्स्ट्रक्शन के प्रोसेस में से गुजर रहा होता है। उसके जिस्म में उसकी जो बच्चादानी यूट्रस है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और वो उस चीज़ में से गुजर रहा होता है। तो वो जो ब्लड उसको कहते हैं जो कि ख़ास अयाम के दिनों में औरतों को होता है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेटिंग होता है उसमें, यानी बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, बहुत उसमें क्योंकि जिस्म की तोड़ फोड़ हो रही होती है और ख़ास तौर पर रिप्रोडक्शन सिस्टम की रिकन्स्ट्रक्शन हो रही होती है। हर महीने वो रीन्यू होता है ताकि औरत की जो प्रिपरेशन जो है वो आने वाली नस्ल के लिए बेहतर तौर पे जो है वो की जा सके। तो उस तोड़ फोड़ में फिर जो जिसको आप कहें ना वेस्टेज ऑफ बॉडी, वो सारा एक्सक्रीट कर रहा होता है जिस्म से, फाजिल मवाद के जो मवाद होता है बॉडी का वो निकल रहा होता है इस ज़रिए। सो उस सूरत हाल में अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा दीनी लिहाज से पहले ही मना है, मगर उसकी बहुत सारी हेल्थ रीजंस भी हैं जिसकी वजह से ये मना है, तो आदमियों को बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स होने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि वो ब्लड जो निकलता है वो वाला ब्लड नहीं होता जो आम दिनों में हमारी बॉडी से निकलता है। मसलन कोई कट लग जाने की वजह से अगर बॉडी से जो ब्लड निकलता है वो कंटेमिनेटेड नहीं होता, उसमें कोई ऐसे फाजिल मवाद नहीं होते, मगर जो पीरियड्स के दिनों में ख़ास तौर पे ब्लड बॉडी से निकल रहा होता है वो बहुत कंटेमिनेटेड होता है, उसमें बहुत सारे फाजिल मवाद होते हैं जो कि औरत के पार्टनर यानी औरत के शोहर के लिए और उसकी सेहत के लिए, उसकी जिनसी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो हैं वो हो सकते हैं। उसको बहुत सारी जिनसी इन्फेक्शंस हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। गुनाह तो है ही है, मगर उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। सो पीरियड्स के दिनों में सेक्सुअल इंटीमेसी से बेहतरीन ये है कि आप परहेज़ करें, यानी आप सेक्सुअल इंटीमेसी जो है वो पीरियड्स के दिनों में ना करें, क्योंकि उन दिनों में सेक्सुअली इंटीमेट होने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। सो जैसे मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन सिस्टम का इसमें रिकन्स्ट्रक्शन हो रही होती है और रीन्यू हो रहा होता है सिस्टम जो होता है, तो यूजुअली वो औरतें जिनको ख़ास पीरियड्स में जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है अगर वो कम आता है या उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे जो टिप है मेरे जो मैं उनको देना चाहूँगी वो ये है कि एक तो सबसे पहले एक्सरसाइज में बार बार कहती हूँ, क्योंकि जो औरतें एक्सरसाइज करती हैं उनके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। वेट को गेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेट का बढ़ना आपके जो है पीरियड्स को इफ़ेक्ट कर सकता है और फिर आपकी रिप्रोडक्शन को भी इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह से जो है कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे फ्लैक्सीड होते हैं, जैसे एलसी इसको कहते हैं, जैसे तिल होते हैं वाइट या ब्लैक, और पम्पकिन सीड्स जो होते हैं, सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो औरतों के हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं और उसको बेहतर करती हैं। वो औरतें जिनको मसला हो कि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, अगर वो ये चारों बीज जो है जो मैंने अभी सीड्स बताए हैं, अगर इनको आप इस्तेमाल करें अपनी पीरियड्स के बाद, तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो सकते हैं। और इसको आप अपनी रूटीन में रखें तो वो ख़राब भी नहीं होते आपके जो हार्मोन्स हैं। बट एट द सेम टाइम ये ज़रूर चेक करें कि कहीं आपको पीसीओएस का जो है मसला वो तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो हो रहा है तो उसके लिए आपको यकीनी तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट की जो है वो ज़रूरत है, और उसको जितनी जल्दी आप लेंगे उतने आपके पीरियड्स भी बेहतर होंगे और उसके साथ साथ जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो भी इम्प्रूव करेगा।
आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।